हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे फीमोरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है फर्स्ट वीडियो रहेगा लोअर लिम्ब ऑफ में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी में, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है वो बुक में नहीं मिल पाते हैं। फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट जो है कैसा होना चाहिए और कैसे फिगर बनाइएगा, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखिएगा। तो मैं इसीलिए मैं खुद ये सोची कि मैं पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट है वो यूट्यूब पे डाल दूँ। तो आपको पूरा चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो देखिए क्या बोलता है, ट्राइंगुलर डिप्रेशन फ्रंट ऑफ द थाई 1/3 थाई बिलो द इंगुइनल लिगामेंट। देखिए ये जो है मतलब थाई में जो भी हमारा लोअर लिम्ब है वहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल होता है, जो कि क्यों इसका ट्रायंगल नाम है, क्योंकि यह एक त्रिभुजाकार जो है वो डिप्रेशन है, जो कि अपर 1/3 थाई जो कि इंगुइनल लिगामेंट, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे इंगुइनल लिगामेंट मतलब थाई में होता है, जहाँ से नीचे वाला पार्ट में ये फीमोरल ट्रायंगल रहता है। और यहाँ पे मतलब ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप डायग्राम बनाइएगा, और डायग्राम को मैं जब आपको पीछे मैं बताऊँगी इसका कैसे कैसे लिखना रहता है यूनिवर्सिटी में, तो आपको समझा दूँगी। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है, अब आप इसका बाउंड्री लिखिएगा। बाउंड्री में क्या होगा, लेटरल में क्या होता है, मेडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल का ये जो है मेडियल बॉर्डर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जैसे कि ये लेग है और इधर वाला पार्ट जो है मेडियल है, इधर लेटरल, जो कि मतलब बीच में आता है वो मेडियल होता है, और इधर जो आता है वो लेटरल हो जाता है। तो लेटरल साइड में क्या होता है, मेडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल, और मेडियल बाउंड्री इसका कौन बनाता है, तो मेडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। और ये सब मसल है, ये सब आपको डायरेक्ट नाम याद करने होंगे इसके। और बेस जो है वो बनाता है इंगुइनल लिगामेंट, जो हम लोग देखे कि ऊपर यहाँ पे पीछे देखे भी ये बेस बना रहा है और इधर अपेक्स होता है। तो बेस कौन बना रहा है, इंगुइनल लिगामेंट। और अपेक्स जो है वो लेटरल और मेडियल बॉर्डर ऑफ क्रॉस, मतलब ये नीचे तरफ आता है। अगर रूफ का बात किया जाए तो स्किन, सुपरफिशियल फैसिया और डीप फैसिया। आपको पता होना चाहिए कि रूफ यानी ऊपर वाला पार्ट, तो पहले स्किन रहता है, फिर इसके बाद सुपरफिशियल फैसिया आता है और उसके बाद डीप फैसिया आता है। तो इसका बाउंड्री में रूफ कौन बनाया, तो सुपरफिशियल फैसिया, स्किन और डीप फैसिया। फ्लूर का अगर बात की जाए तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, जो कि 3 मसल से बनता है, एब्डक्टर लॉन्गस, पेक्टिनस मसल एंड सोस मेजर एंड। देख सकते हैं आप इधर जैसे ही आप लिखिएगा कि इसका फ्लूर कौन कौन बनाता है, तो आप डायग्राम बना दीजिएगा और फिर लिखिएगा। देखिए तो कौन हम लोग देखे थे, एडक्टर मैग्नस जो कि यहाँ पे होता है, और पैक्टिनस जो कि यहाँ पे मसल होता है, और इलियकस जो है ये मसल है, और पसोस मेजर जो है ये। और ये जो है थाई में ये सब मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए आपको मतलब अच्छे से आपको पढ़ना होगा कि हाँ ये सब मसल होता है, और ये जो है फ्लूर बनाता है, बस सिंपल सा। तो मेडियल जो था एबडक्टर लॉन्गस और पेक्टोरिनस मसल बना रहा था, और लेटरल जो पसोस मेजर और इलियकस बना रहा था। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ। इधर जो है वो है मेडियल साइड और इधर है लेटरल साइड। तो देखिए मेडियल में पेक्टिनस और एबडक्टर लॉन्गस और लेटरल की तरफ है पसोस मेजर और इलियकस। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग कंटेंट देखेंगे। कंटेंट में फीमोरल आर्टरी आता है और इसके ब्रांचेस आते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको समझा भी दूँगी फिगर में भी। आपको कंटेंट बनाने से पहले जो है वो ये वाला फिगर आपको पहले बनाइएगा, तब जाके कंटेंट लिखिएगा। और मैं समझा देती हूँ। फीमोरल आर्टरी यहाँ पे रहता है, फीमोरल वेन रहता है, फीमोरल नर्व रहता है, और यहाँ पे इंगुइनल लिगामेंट रहता है। और फीमोरल यहाँ पे एक फीमोरल सीथ बनता है, जिसको में फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी आता है। और फीमोरल नर्व नहीं आता है कि यहाँ पे जो है लिम्फ नोड, डीप लिम्फ नोड आता है, लेकिन फीमोरल नर्व नहीं आता है। यही इम्पॉर्टेंट है, की पॉइंट है याद करने वाला, जो कि हम लोग देखेंगे। और चलिए तो देखते हैं। femoral artery or it branches transverse the triangular form its base of mid inguinal point to apex। ये जो है वो मतलब बोल रहा है कि मतलब मिड इंगुइनल पॉइंट पे आके जो है ट्राइंगुलर जो भी हम लोग देख रहे हैं फीमोरल ट्राइंगल में ये इंसर्ट करेगा, और इसके बाद जो है ये
3 सुपरफिशियल और डीप ब्रांच देता है। इसके लिए आप फीमोरल आर्टरी का देखिएगा वीडियो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वहीं पे आके ये मिड इंगुइनल पॉइंट पे 3 सुपरफिशियल और डीप ब्रांच देता है। अगर फीमोरल वेन दूसरा कंटेंट की अगर बात किया तो ये फीमोरल वेन है, इसके ट्राइब्यूटरी इसमें खुलते हैं। तो कौन कौन से, और ट्राइब्यूटरी का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है कि इसमें फीमोरल वेन में कौन कौन सा जो और वेन है वो खुल रहे हैं और मतलब इसमें वेन आ रहा है। तो वेन मेडियल टू आर्टरी टू रिसीव ग्रेट सिफेनस वेन, ये रिसीव करता है ग्रेट सिफेनस वेन से और कोरिस्पॉन्ड टू द ब्रांचेस। इसको मैं ग्रेट सिफेनस वेन को आपको दिखा देती हूँ फिगर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट सिफेनस वेन जो है यहाँ पे आके खुलता है और फीमोरल वेन में। और मैं आपको बताई थी फीमोरल सीथ इसमें होता है फीमोरल ट्रायंगल में, जो कि इनक्लोज करता है अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ फीमोरल वेसल्स। फीमोरल वेसल्स में कौन कौन आएंगे, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और लिम्फ नोड होता है। और इसमें फीमोरल नर्व नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। डीप इंगुइनल जो लिम्फ नोड है इसमें रहता है 4th कंटेंट जो है, जो कि लाई डीप टू डीप फैसिया मेडियल टू अपर पार्ट ऑफ फीमोरल वेन। फीमोरल वेन के दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे आपका फीमोरल वेन हो गया और यहाँ पे आपका लिम्फ नोड है, डीप लिम्फ नोड। तो ये लेटरल है ना इसके, सॉरी मेडियल है फीमोरल वेन के, तो वही बोल यहाँ पे मेडियल टू अपर पार्ट ऑफ फीमोरल वेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये रिसीव कहाँ से करता है, लिम्फ जो भी लिम्फ है वो कहाँ से डीप लिम्फ नोड रिसीव करेगा, तो लिम्फ फ्रॉम सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड से एंड डीप लिम्फैटिक ऑफ लोअर लिम्फ से एंड फ्रॉम ग्लांस एंड पेनिस और क्लाइटोरिस से जो भी लिम्फ रहता है वो इसी के माध्यम से मतलब ड्रेन होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए नर्व का, तो नर्व कौन कौन सा होता है, फीमोरल नर्व, जो कि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइलेटरल टू फीमोरल आर्टरी आउटसाइड ऑफ द फीमोरल सीथ। देखिए ये आपका हो गया फीमोरल सीथ और यहाँ पे है आपका फीमोरल नर्व। तो ये यहाँ पे फीमोरल सीथ से अलग है और ये आर्टरी से, जो यहाँ पे फीमोरल आर्टरी है ये वाला, इससे लेटरल साइड है, ये वाला मेडियल साइड होता है और ये वाला लेटरल साइड, तो यहाँ पे लेटरल साइड है तो वही बोल रहा है। Bilateral to femoral artery outside of femoral sheath. Nerve to pectinus arise from the femoral nerve pass behind the femoral sheath. femoral sheath जो देखे थे, nerve pectinus जो इसके behind से पास करेगा। अगर फीमोरल ब्रांच ऑफ जेन्यू फीमोरल नर्व देखे, मतलब जेन्यू फीमोरल नर्व जो है वो फीमोरल ब्रांच से निकलता है, जो कि ऑक्यूपाई लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल सीथ एलोंग फीमोरल आर्टरी, जो कि लेटरल कंपार्टमेंट में जो ये फीमोरल ब्रांच का जो जेन्यू फीमोरल नर्व है वो थोड़ा सा फीमोरल सीथ में लेटरल के तरफ जाएगा, इस साइड जाएगा और मतलब फीमोरल आर्टरी के एलोंग साथ में वो जाता है। अगर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की बात किया जाए तो क्रॉस द लेटरल एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये सब आपका कंटेन हुआ है, ये आपको लिखना है एज इट इज। और मतलब आप समझ भी यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, बाउंड्री लिख दीजिए और इसका कंटेंट लिख दीजिए और वो दोनों फिगर बना दीजिए। तो आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।